नमस्कार, और अस्सलाम वालेकुम, आदाब, जय हिंद। तो सर जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है चुनाव का तो क्या तैयारियां हैं आपकी? क्या तैयारियां? तैयारी कुछ नहीं, मैं क्या तैयारी करूँगा, जो इस्लामिक सेंटर के जो मतदाता हैं, जो वोटर हैं, वो तैयारी कर रहे हैं। जो लोग मुझे चुनाव लड़ा रहे हैं, वहाँ के युवा वोटर और जो वहाँ के जो चाहने वाले जो इस्लामिक सेंटर से प्यार करते हैं, वो लोग तैयारी कर रहे हैं अपने-अपने लेवल पे। कोई एक-दूसरे को फ़ोन कर रहे हैं, एक-दूसरे से मिल रहे हैं और यहाँ क्या-क्या सुधार की ज़रूरत है, उस पे गौर-फ़िक्र कर रहे हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है क्या लगता है कि आपके विरोधी जो है आपका रास्ता रोकेंगे? नहीं, तो सब काम करना, लोगों का अपना-अपना काम करना, अपना-अपना तरीका है। मुझे विरोधियों के मैसेज से मतलब नहीं है, मुझे अपना काम करना है, इस्लामिक सेंटर को बुलंदियों पे पहुँचाना है। मैंने आपको बार-बार, हर बार भी यही कह रहा हूँ, इसको डेवलपमेंट के लिए, इसको बचाने के लिए, इसके 20 सेंटर बनाना है। कर्मचारी की तनख्वाह डबल, इमाम साहब की ट्रिपल, सोलर सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम जैसे दिन आ रहे हैं और चीज़ें मुझे मालूम चल रही हैं। महिलाओं के लिए एक सेक्शन होना चाहिए, वेज रेस्टोरेंट होना चाहिए, बच्चे जो आते हैं उनके लिए स्पोर्ट्स की गतिविधियाँ, नहीं तो उससे टच होना चाहिए, तालीम के इदारे, अरबी कोचिंग होना चाहिए जिससे रोज़गार मिले। आज आप देख रहे हो कि जहालत की वजह से पाकिस्तान के पहले हालत ख़राब थे, आज बांग्लादेश के भी हो रहे हैं, पहले अफ़गानिस्तान के थे, श्रीलंका के भी हैं। कुछ लोग, सलमान साहब जैसे लोग, इतने पढ़े लिखे, इतने ज़िम्मेदार आदमी होके कहते हैं देश की हालत बांग्लादेश जैसे हो जाएँगे, ये बड़ी शर्मनाक उनका बयान है। उनको शर्म आना चाहिए, इसकी माफ़ी मांगना चाहिए। कान खोलकर सुन ले भारत के दुश्मने, नहीं दुश्मनों नहीं चलने दूंगा कोई दांव तुम्हारा, मिल जाएगा खाक में जोम तुम्हारा। ये देश ऋषि मुनियों का देश है, त्याग तपस्या करने वालों का देश है। ये देश मिलन हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी कंट्री है, यहाँ चींटी को दाना डालने वालों का देश है। इंसान तो क्या है, जानवरों की प्यार करने वालों, गाय को चारा डालने वालों का देश है। छोटे बड़े इंसान से पक्षी तक से प्यार करने वालों का देश है। इस देश में कौवों को, कबूतरों को दाना डाला जाता है। यहाँ बांग्लादेशी विचारधारा या जिन्नावादी विचारधारा को जो प्रतिनिधित्व करते हैं सलमान साहब, जिन्नावादी विचारधारा नहीं चलेगी। जिन्ना के विचारधारा वालों का इस देश में कोई स्थान और कोई जगह नहीं है। वो चाहते हैं कि इस्लामिक सेंटर के लोगों को गुमराह करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक लेंगे। और जो कुछ नुमाइंदे जो लड़ रहे हैं चुनाव, उनको भी कह देना चाहता हूँ, अगर देश में रहना है देश से प्यार करो। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान उनके अपने अलग है, उनके अपने कल्चर हैं, आज वो भुगत रहे हैं। अगर वो अपने कल्चर को छोड़ दिया उन्होंने, इंसानियत को, इंसानियत का जिंदा है तो हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान से बढ़िया कोई देश नहीं है, यहाँ से जो हिंदुओं से बढ़िया कोई पड़ोसी नहीं है। तो यहाँ सब आपस में मिलजुल के रहने वाले हैं। अपने छोटे से स्वार्थ के खातिर, अपने फायदे के खातिर देश के लोगों को बरगलाने का, उनको भड़कने का काम नहीं करें। चुनाव लड़ रहे हैं, छोटा सा आप इस्लामिक सेंटर का आप लड़िए। आप इतने बड़े कांग्रेस के जिम्मेदार नेता हैं, सलमान खुर्शीद जो, फिर मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ अपने बयान वापस लीजिए। इस तरह की ओछी बातें ना करिए। इससे क्या है कि उनकी भी इमेज खराब होगी, इस देश की भी और इस्लामिक सेंटर की भी। आप चुनाव लड़िए जिस तरह से लड़ना चाहते हैं, लेकिन देश के बारे में, इस समाज के बारे में अनशन ना बोलिए। और हिंदुस्तान के अंदर आज आप बरसात अभी देख रही है, आप उसके बावजूद भी आए। ये देश में जितने मौसम है, ऋतु में बरसात भी होती है, गर्मी भी होती है, सर्दी भी होती है, इतने मौसम, इतने अच्छे लोग, और दुनिया के अंदर कहीं ऐसा नहीं है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुल सिता हमारा। ये सब लोगों ने कहा है, इसके अंदर सबकी कुर्बानी है। ये देश बहुत आगे बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। आज इस देश में रोडों का जाल डाला जा रहा है, जगह जगह सड़कें बन रही हैं, पानी की सुविधाएं, टॉयलेट, बाथरूम। ये जो 70 साल में जो सलमान साहब जिस कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे, वो पार्टी 60 साल में देश का विकास नहीं कर पाई। और तीसरी बार मोदी जी जब सत्ता में आए, तो इस मोदी विरोधी, देश विरोधी विचारधारा के जो लोग हैं, वो गठबंधन बना रहे हैं। उनके सब फेल हो गए, जनता ने कर दिए। तो अब वो क्या सोच रहे हैं कि अब खास करके अल्पसंख्यक हमारे मुस्लिम भाइयों को बहका के, बरगला के, जो कौम अल्लाह से डरने वाली है उसको मोदी, अमित शाह, बीजेपी से, आरएसएस से डरा के अपना वोट खींचना चाहते हैं। वो नीति जो देश के अंदर चुनाव में नमाते हैं, वही नीति यहाँ भी चलाना चाहते हैं इस्लामिक सेंटर में। उन लोगों को भड़का के, उनका वोट लेके, फिर अपना इसको स्टेप बाई यूज करना चाहते हैं। उनका कोई इस्लामिक सेंटर से, कोई इस देश की जनता से, आम लोगों से कोई मतलब नहीं है। मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, 6 नंबर बेल्ट पे 11 तारीख को आप अपना वोट दीजिए सोहेल हिंदुस्तानी को। और जो इस तरह के लोग हैं,
उनको हराइए, देश के साथ चलिए, देश आगे बढ़ रहा है और आपका भी अपना योगदान दीजिए इसको, देश को आगे बढ़ने के अंदर। इसलिए देश का भी फायदा होगा, इससे मुसलमान का भी फायदा है, हिंदू का भी, ईसाई का, जैन का, सबका फायदा। सबके फायदे में अपना फायदा है, ये नहीं कि अपने फायदे में सबका नुकसान है। ये सोचना कि अपना फायदा देख रहे हैं, छोटे छोटे लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, एक दूसरे से बुराई कर रहे हैं। मैं उनको चैलेंज करना चाहता हूँ, सब जो कैंडिडेट कर रहे हैं, एक बार डिबेट कर ले या नहीं। जिस तरह मौलाना आजाद ने लोगों को कहा था जामा मस्जिद की सीढ़ी पे, जामा मस्जिद की सीढ़ी पे आ जाएं जुम्मे की नमाज के बाद। अगर है दम इनके अंदर, कौम की हमदर्दी है, तो जामा मस्जिद की लास्ट रिलीज है, जामा मस्जिद की जो आखिरी रिलीज है, नमाज के बाद, जुम्मे के बाद, अपने समर्थकों के साथ जितने भी चैनल मीडिया आपके चैनल के द्वारा मैं इनको चैलेंज करना चाहता हूँ, वो बताएं इस्लामिक सेंटर के लिए क्या करेंगे, मुसलमानों के लिए क्या करेंगे, देश के लिए क्या करेंगे। खाली बातें करने से, बुराई करने से इस देश का, इस समाज का भला नहीं होना। नहीं आता हमें वफाओं से दामन को बचा लेना, जब जी चाहे आप हमें आजमा लेना। और आखिरी बात, असल में पहले ये तय हो, असल कौन है, नकल कौन है, गद्दार कौन है, वफादार कौन है, इस देश पे जानिसार कौन है। ये हैं सलमान साहब, ये 5 लोग जो खाली चुनाव के टाइम इस्लामिक सेंटर में चुनाव लड़के ये कौम की लीडरशिप इसका दावा ठोक रहे हैं। मैं फिर चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से और लोगों से गुजारिश करता हूं, अपना वोट सोच समझ के देना, और में बिरयानी पे बिकना नहीं, इनके लालच में मत आना जो इन्होंने फीसें भरी हैं, जो लाला हथकंडे अपना रहे हैं। जब भी इस्लामिक सेंटर का, मुसलमानों का, इस देश का, इस समाज का डेवलपमेंट होगा। अगर आप जज्बात में आ गए, लालच में आ गए, धोखे पट्टी में आ गए तो पछताओगे। मैं बस आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ, सोहेल हिंदुस्तानी बैलेट नंबर 6 पे राइट का निशान लगाइए, भारी बहुमत से जिताइए। जय हिंद, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। सर एक बार अपना नंबर बता दें, जो आप नंबर बार बार बताने से दूसरे लोग भी